Good morning, student. How are you? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आई होप। देखिए बच्चों, आपका पाठ 8 चलेगा और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है पाठ 8, ठीक है, हिंदी में। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी, इंग्लिश और कन्वर्सेशन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? हिंदी आता है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले एलकेजी क्लास, एलकेजी में होना तो एलकेजी, ठीक है बेटा। और इसके बाद में देखिए बेटा पाठ 8 सुलेख। इसमें बच्चों आपको सुलेख लिखना है, ठीक है। पढ़ पढ़ कर और बोल बोल कर आपको इसमें सुलेख लिखना है। अजय हवन कर, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अजय ए ज य, अजय है व न, हवन क र कर, अजय हवन कर, स ड़ क सड़क पर मैं त मत टहल, टहल सड़क पर मत टहल, मगर मत पकड़। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, मगर मत पकड़, कलश रख कर नमन कर, कैलश कलश रख कर नमन कर, कलश रख कर नमन कर, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने किस तरीके से हमने बहुत जल्दी से ये सुलेख कर लिया। तो आपको भी उसी तरीके से ये पढ़ पढ़ कर सुलेख करना है, बोल बोल कर, ठीक है। इसकी रीडिंग भी करते रहेंगे और ये आपका ओरल वर्क भी हो जाएगा, रिटन वर्क भी हो जाएगा, ओके। तो अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे। ये है आपका सुलेख। क्या है ये? सुलेख। अजय हवन कर, सड़क पर मत टहल, मगर मत पकड़, ठीक है, कलश रख कर नमन कर, ओके बेटा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपके चल रहा है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में अभी तक आपने क्या सीखा? कोई बच्चा चैप्टर का नाम बताएगा? चैप्टर का नाम क्या है? यूज ऑफ ए एन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, है ना। तो इसमें हमें देखना है कहां पर हमें ए का यूज करना है, कहां पर हमें एन का यूज करना है। तो आपसे पहले मैंने आपको बताया था यूज ऑफ ए में कहां पर यूज ऑफ ए, ये ए कहां पर यूज होता है? जहां पर हमारी स्पेलिंग की स्टार्टिंग होती है कॉन्सोनेंट से, तो वहां पर हम ए की ए लिखते हैं। और जहां पर हमारा स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है वोगल वर्ड से, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना, एन का यूज करते हैं ना। तो अब मैंने आपको कराया है यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन। बट अब आपकी आ रही है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपको राइट ए और एन, ठीक है। इसमें आपको दोनों वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें आपको ध्यानपूर्वक देखना है कहां पर ए लगेगा और कहां पर बी लगेगा, सॉरी एन लगेगा, ठीक है।
सभी बच्चे देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। एक्टिविटी लेसन 9, राइट ए और एन। इसमें हमें देखना है क्या, इसमें हमें देखना है जो हमें स्पेलिंग दी गई है वो हमारी कौन से अक्षर से, कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो ये ANT, ए से स्टार्ट है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। क्यों? क्योंकि ए हमारा वोवल में आता है ना बच्चों। देखिए AEIOU, तो ये हमारे 5 वोवल्स हैं। तो इनमें से हमारा जो भी स्टार्टिंग में वर्ड आएगा उसके आगे हमें एन का प्रयोग करना है ना। अब देखिए बच्चों ये क्या है, पी हमारा कहाँ आता है, वोवल्स में आता है, कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो पी हमारा आता है कॉन्सोनेंट्स में, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है ए। ओके, समझ में आ रही है बात। अभी देखिए बी हमारा वोवल में आता है, कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो बी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, ए। अब यहाँ पर भी सेम सी हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है, वोवल्स में, कॉन्सोनेंट्स में, तो हमने यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया है ना। अभी देखिए एच कहाँ आता है हमारा, कॉन्सोनेंट्स में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ए का यूज किया है। क्यों? क्योंकि एच हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है। अभी देखिए ओ आता है हमारा वोवल्स में आता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है। अब देखिए ई भी हमारा वोवल्स में आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है। अभी देखिए एम कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा ए एन। ओके, एच ए ओ एन। समझ में आया बच्चों? तो देखा आपने किस तरीके से हमने देख कर लिखे हैं। सबसे पहले हमें लिखने के लिए हमें देखना है कि हमारे वर्ड की स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड दिया हुआ है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, क्या है। ठीक है, यदि वो कॉन्सोनेंट है तो आप लिखेंगे ए एन। यदि वो कॉन्सोनेंट है तो आप लिखेंगे ए, यदि वो वोवल है तो आप लिखेंगे ए एन। ओके, देखिए एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये होते हैं वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसमें करना है आपको यूज फॉर एन का प्रयोग। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स में ठीक है। तो देखिए ये है हमारे कॉन्सोनेंट्स, इसके नीचे हमें यूज करना है यूज फॉर ए। ओके, समझ गए। अब जहां पर हमारा आएगा वोवल्स वहां पर हमें लिखना, वहां पर हमें यूज करना है एन का। ठीक है, और जहां पर हमारे आएंगे कॉन्सोनेंट्स तो वहां पर हमें ए का यूज करना है स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो बेटा आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं 12 बजे तक। ठीक है,
तो हिंदी का वर्क आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। ओके, चैप्टर 8 पाठ 8 डाल के डेट डालकर आपको हिंदी का वर्क हिंदी की नोटबुक में करना है, और ये इंग्लिश का वर्क आपको इंग्लिश वाली नोटबुक में करना है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है, और बच्चों देखिए एक बात और, जैसे मैंने ऐसे करके लिखे हुए हैं यूं, आप इस तरह से लाइन खींच के भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, है ना। सीरियल वाइज में भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल सीधे सीधे अपनी नोटबुक के अनुसार। अगर आपकी नोटबुक में इतना पेज है, इतनी चौड़ाई है, इतनी जगह है, तो आप इस तरीके से लाइनिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास एक कॉपी आई थी चाक होने के लिए संस्कार की, तो वो है ना बहुत ज्यादा मिला हुआ सा लग रहा था, है ना, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। और एक दूसरी बात, इनके नीचे अंडरलाइन जरूर किया करें, जब भी तो पता लगेगा क्या लगा रहे हैं आप, ए लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, क्या अंडरलाइन है क्या नहीं है। और जब अंडरलाइन ही नहीं होगा तो क्या पता लगेगा, है ना। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल ध्यानपूर्वक काम करेंगे, अपना वर्क करेंगे। या तो इस तरीके, अगर ऐसे आप वर्क करेंगे तो आप बीच में लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आप सीरियल वाइज कर सकते हैं बिल्कुल सीधे। ओके, और जब भी आप लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कन्वर्सेशन। देखिए कन्वर्सेशन वाली बुक नोटबुक निकाल लेंगे अपनी, और उसमें लिखेंगे कन्वर्सेशन ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज आवर नेशनल बर्ड? हमारे देश का पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। ओके, तो आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक। विच इज आवर नेशनल बर्ड? पीकॉक। विच इज आवर नेशनल बर्ड? पीकॉक। क्वेश्चन 2, which is our national flower? Which is our national flower? हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो हम क्या लिखेंगे? लोटस। LOTUS, लोटस। क्वेश्चन नंबर 3, which is our national animal? Which is our national animal? हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टाइगर। TIGER, टाइगर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, हु गिव्स अस एग्स? अंडे कौन देता है? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? हैन, मुर्गी, है ना, मुर्गी देती है ना अंडे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच इज आवर नेशनल गेम? विच इज आवर नेशनल गेम? हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं कन्वर्सेशन में, और ये सभी बच्चे याद भी करें। ओके, ये आपको लर्न भी करना है। ओके, ये आपको लर्न भी करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम होमवर्क डालेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है ना, सभी बच्चे डेट जरूर डाला करें। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और अब देखेंगे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज आवर नेशनल बर्ड? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक। ओके, मेरे साथ बोलिए, पीकॉक। आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, विच इज आवर नेशनल फ्लावर। तो इसमें क्या आएगा, फ्लावर में लोटस। क्या आएगा बच्चों, लोटस। इसके बाद में देखिए, विच इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर। क्या आएगा, टाइगर। हु गिव्स अस एग, इसमें क्या आएगा बच्चों, हैन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, विच इज आवर नेशनल गेम, हॉकी। विच इज आवर नेशनल गेम, हॉकी। ठीक है। अब देखिए, पीकॉक, PEACOCK, PEACOCK, पीकॉक। ये आपको नोटबुक में करना ही है, अपनी हैंडराइटिंग में करेंगे, सफाई से करेंगे, प्लस ये आपको लर्न भी करने हैं। ओके, PEACOCK, पीकॉक। ओके, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक। ठीक है। स्पेलिंग याद करेंगे सभी बच्चे, PEACOCK, पीकॉक। इसके बाद नेक्स्ट, आवर नेशनल फ्लावर लोटस। आवर नेशनल फ्लावर लोटस, LOTUS, LOTUS, लोटस, LOTUS, लोटस। ओके, तो ये लोटस, ये क्या है आपका नेशनल फ्लावर। ठीक है। इसके बाद देखिए, विच इज आवर नेशनल एनिमल, एनिमल, विच इज आवर नेशनल एनिमल। तो देखिए मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर। इसके बाद में, हु गिव्स अस एग, हमें अंडे कौन देता है। तो HEN, हैन, HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी, HEN, हैन। ये तो सभी बच्चों को याद हो जाएगी, हैन वाली बहुत जल्दी से हो भी गई होगी, है ना, HEN, हैन, है ना। अब देखिए आगे, विच इज आवर नेशनल गेम। गेम हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है, राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा है बच्चों, HOCKEY, हॉकी। अब देखिए बच्चों, हॉकी की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, HOCKEY, HOCKEY, हॉकी, हॉकी, HOCKEY, की, हॉकी। ओके, सभी बच्चों को याद हो गई होगी। मेरे साथ बोलिए सभी बच्चे, मेरे साथ बोलिए, चलिए चलिए बोलिए मेरे साथ, PEACOCK, PEACOCK, पीकॉक। बोलिए मेरे साथ, PEACOCK, पीकॉक। नेक्स्ट है LOTUS, लोटस, LOTUS, लोटस। TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर। अब देखिए, HEN, हैन, HEN, हैन, HEN, हैन। HOCKEY, HOCKEY, हॉकी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी स्पेलिंग। सभी बच्चे इसी तरीके से याद करेंगे और जोर जोर से बोलकर याद करेंगे। ठीक है, यही आपका ओरल वर्क है और यही आपका रिटन वर्क भी है। आपको ये राइट करना है, अपनी हैंड राइटिंग में करना है, अपने आप करके लाएंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके,
Which is our national bird? Peacock. Which is our national flower? Lotus. Which is our national animal? Tiger. Which is who gives us egg? Hen. Which is our national game? हॉकी. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं. ये 5 क्वेश्चन आपको लर्न हो जाने चाहिए, आपकी नोटबुक में हो जाने चाहिए. ओके, और बिल्कुल सफाई से सुंदर तरीके से. ठीक है, तो आज का हमने क्या क्या वर्क किया है? आज हमने सबसे पहले हिंदी में सुलेख किया था, है ना, उसे आपको पढ़ना भी है और फिर उसके बाद आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना भी है. ठीक है, और एक बात और मैं बता देती हूँ, जब भी आप हिंदी का वर्क करते हैं, जैसे आपने लिखा अजय, तो आप ऊपर लाइन नहीं बनाते हैं, ऊपर लाइन जरूर आपको बनानी है. ठीक है, समझ गए? कुछ भी लिख रहे हो आप, सब, कप, ऊपर लाइन जरूर आनी चाहिए. ठीक है, उससे आपकी राइटिंग एकदम साफ होती है ना. तो देखिए, हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में आपको सुलेख करना है, ऊपर लाइन खींचनी है, बिल्कुल सफाई से सुंदर तरीके से लिखना है. अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, बोल बोल कर, पढ़ पढ़ कर. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश. इंग्लिश में आपको पता है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं. तो उसमें मैंने आपको बताया था यूज करना, यूज किस तरीके से किया जाएगा, है ना. यूज ऑफ ए पहले करा चुके हैं, फिर उसके बाद में यूज ऑफ एन करा चुके हैं. और आज आपकी है एक्टिविटी, ये आपको अपनी बुक में भी फिलअप करनी है और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है. ठीक है, नोटबुक में भी आपका रिटन वर्क है, तो ये आप करेंगे, बिल्कुल सफाई से करेंगे, सुंदर तरीके से करेंगे. ठीक है, अपनी ही हैंड राइटिंग में करेंगे. और प्लस आप ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान देंगे कहाँ पर हमें ए लिखना है, कहाँ पर हमें ए एन का यूज करना है. ठीक है, ए का यूज कहाँ पर करेंगे हम? जहां पर ए का यूज कहाँ पर करेंगे हम? जहां पर कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है कोई भी स्पेलिंग. ठीक है, वहां पर हमें ए का यूज करना है. और एन का यूज हम कहाँ पर करेंगे? जहां पर वोवल्स वर्ड लिखे हुए हों, वोवल्स से जहां पर स्पेलिंग स्टार्ट हो, वहां पर हमें एन का प्रयोग करना है. ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आता है आपका कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन में आपको बहुत ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है और मेरे साथ साथ बोलना है, और तब आप जाके याद भी करेंगे और आप अपने नोटबुक में लिखेंगे भी. ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ. विच इज अवर नेशनल बर्ड? पीकॉक. विच इज अवर नेशनल फ्लावर? लोटस. विच इज अवर नेशनल एनिमल? टाइगर. हु गिव्स अस एग? hen. विच इज अवर नेशनल गेम? हॉकी. ओके, तो सभी बच्चों को समझ में आई होगी बच्चों, किस तरीके से आपने आज अपना वर्क देखा है. यदि कुछ समझ में नहीं आता है बेटा, तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं. ठीक है, 12 बजे तक आप स्कूल में आइए और पूछिए. और सभी बच्चों, नोटिस डाला गया था कल कि आप आकर के अपने टेस्ट पेपर की नोटबुक लेकर जाएंगे, बट आज कोई आया ही नहीं. ठीक है, इसीलिए आप ट्यूसडे में सभी बच्चे आएंगे और नोटबुक लेकर के जाएंगे. ठीक है, मंडे में भी आ सकते हैं, ट्यूसडे में भी आ सकते हैं. मंडे में भी आप अपने टेस्ट पेपर की नोटबुक लेके जाएंगे और ट्यूसडे में भी. ठीक है, और अपना वर्क चेक कराने आ जाया करिए. इंग्लिश की कॉपी आप मंडे में लेकर के आएंगे. ठीक है, इंग्लिश की और जीके की. ओके बच्चों, और हिंदी की भी तीनों नोटबुक आप एक साथ लेके आ जाया करिए. और मंडे में आ जाना, आपकी नोटबुक भी चेक हो जाएगी और आप पेपर वाली कॉपी भी अपनी लेकर चले जाना. ठीक है, यदि बेटा कुछ भी वर्क में आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के समझ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.